बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। ये हफ़्ता स्कॉर्पियो वालों का कैसा गुजरेगा, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर के दरमियान में हैं, सबके सब स्कॉर्पियो हैं। 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर के दरमियान में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबके सब स्कॉर्पियो हैं। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी देख सकते हैं क्या वो स्कॉर्पियो तो नहीं। अगर उनके नाम के हरूफ से जवाद जोइन नून है तो वो भी स्कॉर्पियो हैं। यहाँ पे मैं बात करूँगा स्कॉर्पियो के 16 अगस्त 2020 से लेके 22 अगस्त 2020 तक ये हफ़्ता कैसा जाएगा। स्कॉर्पियो वालों का ये हफ़्ता काम काज के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतर जाने वाला है। या अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं, यहाँ आप कहीं मुलाजिम हैं, वहाँ पर भी आपका ये हफ़्ता बहुत बेहतर गुजरेगा। ख़ास तौर पर जिन लोगों की अभी तक तरक्की नहीं हुई, मतलब कि कहीं वो मुलाजमत में साल हो गए हैं, उनकी मतलब कि प्रमोशन नहीं हुई, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, तो अब उन लोगों के लिए ये एक खुशखबरी है कि इस हफ़्ते के दरमियान में इंशाअल्लाह ताला जो इनके सितारे की नज़र बन रही है वो इस हफ़्ते में भी तो इनको फ़ायदा देगी, लेकिन आने वाले अगले हफ्तों में भी इनको ये फ़ायदा देगी। इस वक्त तो ये इनके स्केच के अंदर नज़र बन जाएगी। जो लोग नया काम करना चाहते हैं मैं उनको बार बार कहूँगा कि आप नया काम इस हफ़्ते में स्टार्ट करें, आपके लिए बहुत अच्छा चांस बना हुआ है। जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा चांस बना हुआ है। और जिन लोगों की तरक्की रुकी हुई है वो अपनी तरक्की के लिए भी कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ताला जो मतलब गवर्नमेंट मुलाजिम भी है, प्राइवेट मुलाजिम भी है, उनकी भी तरक्की होती हुई नज़र आ रही है। अब आपने इस हफ़्ते में अंदरून ममालिक में सफ़र नहीं करना, मतलब कि अंदरून शहर में अगर सफ़र करना है तो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। जो स्कॉर्पियो वाले ख़ास तौर पर इस हफ़्ते के दरमियान में अपने रिश्तेदार और अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक रखिएगा, वरना कहीं लड़ाई झगड़ा आप लोगों का हो सकता है। बहन भाइयों के साथ भी हो सकता है और अपने रिश्तेदारों के साथ भी हो सकता है और हमसायों के साथ भी हो सकता है। इसलिए आपने इन मामलात में बड़ा कूल माइंडेड रहना है। मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा कि आप हफ्ते वाले दिन कोई भी काली चीज़ का सदका दें या ज़ोहल की साथ के अंदर काले माह या कोई भी काली चीज़ का सदका लाजमी दें, इसलिए कि हफ़्ता तो देर हो जाएगी जब आप हफ्ते को देखेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ 16 अगस्त 2020 से लेके 22 अगस्त 2020 तक की। तो आप ज़ोहल की साथ के अंदर आप ज़ोहल का सदका दे लें तो इंशाअल्लाह ताला जो आपके मामलात में थोड़ा बहुत बिगाड़ भी पैदा हो रहा होगा तो वो बिगाड़ नहीं होगा। और जो स्कॉर्पियो वाले शादीशुदा हैं उनके लिए भी एक मेरी तरफ से ये नसीहत है कि आप लोग इस हफ़्ते में अपने लाइफ पार्टनर के साथ बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ रहिएगा, वरना ये ना हो कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी बात पर लड़ाई हो जाए या नोक झोंक हो जाए। हालांकि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी लड़ाई शुरू हो जाएगी, एक छोटी सी बात के ऊपर आपकी लड़ाई हो जाएगी, इसलिए कि आपके 7वें घर में यूरेनस है। आपके जब 7वें घर में यूरेनस है और 16 अगस्त 2020 को इसने रिज्जत में चला जाना है। जैसे ही ये रिज्जत में जाएगा तो अपनी शराकती मामलात में या शरीक हयात के मामलात में आपके साथ जो है ना बिगाड़ पैदा कर सकता है। इस हफ्ते में ख़ास तौर पर एक और बात का आप ख्याल रखिएगा कि आपने कोई किसी की गारंटी नहीं देनी। अगर आप गारंटी देंगे तो अपने ज़िम्मेदार खुद होंगे, वरना आगे जाके आप गारंटी में फंस सकते हैं। सिर्फ हालांकि आपका हाकिम सितारा मजबूत है, आप क्या काम कर सकते हैं। अगर आपने कोई नया कारोबार करना है तो आपके लिए बेहतर है, या आपकी तरक्की नहीं हो रही तो आपके लिए बेहतर है आपकी तरक्की हो जाएगी, या आपने कहीं भी आपकी इज़्ज़त और वक़ार के ऊपर जो पहले ख़तरा था तो इस हफ़्ते में आप देखेंगे कि आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे और आपकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होगा। जहाँ पर लोग आपको बुरा भला कह रहे थे वहाँ पर आपको लोग अच्छा कहने लग जाएंगे। जो लोग बीमार हैं उनको भी इस हफ़्ते में अपनी बीमारी के लिहाज से बहुत वो रिलैक्स फील करेंगे और बीमारी के लिहाज से वो अपने आप को तंदुरुस्त फील करेंगे, इसलिए कि इनका 6ठे घर में इनका अपना ही हाकिम सितारा है। और जब
इनके 11वें घर में शम्स और कमर का, सॉरी इनके 10वें घर में शम्स और कमर का करान होगा। जब 10वें घर में शम्स और कमर का करान होगा तो उसके बाद कमर इनके 11वें घर में 19 तारीख को आ जाएगा। जब 19 तारीख को इनके 11वें घर में आ जाएगा तो वो नज़र इनके 7वें घर में बनाएगा। वहाँ पर इनके लिए कोई ना कोई इनकी छोटी मोटी उम्मीद पूरी हो सकती है। अगर आपकी कोई उम्मीद है और जो रुकी हुई है और आप उसके लिए काफ़ी देर से परेशान है तो 19 अगस्त को ये उम्मीद पूरी हो सकती है। इसका टाइम 19 अगस्त से लेके 21 अगस्त के दरमियान तक का होगा। ये नज़र बनाएगा आपके 7वें घर की नज़र बनेगी आपके 11वें घर के साथ, और वहाँ पर जो दरमियान में जो सितारा बैठा होगा वो वीनस बैठा होगा आपके 9वें घर में बैठा होगा। तो ये नज़र आपके ऊपर बहुत ज़्यादा और अच्छे तरीके से ये वर्क करेगी। इससे आप इस नज़र से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी को इजाज़त दें। मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।